जय हिंद। बिल्कुल सही पढ़ा आप लोगों ने। जो पीछे लिखा हुआ है स्क्रीन पे, एयरफोर्स के पेपर में पैटर्न बदल गया, ये एवं ही तो लिखा नहीं है। इतने मैसेजेज आ रहे हैं लगातार, जो बच्चे रेगुलर, जो अच्छे बच्चे थे पढ़ने वाले, उन बच्चों के मैसेज आ रहे हैं और सबके जुबान पे एक ही बात है, क्या कि सर पेपर अजीब गरीब ऐसे आ रहा वैसे आ रहा, यहाँ आ गया वहां आ गया, इस वाले क्वेश्चन में ऐसे था, उस वाले क्वेश्चन में ऐसे था, पैटर्न बदल गया है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये मैं बता दूं आप लोगों को, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सब कुछ एक एक करके सारा का सारा जो है काला चिट्ठा उसका खोला जाएगा। ठीक है, कि क्या सचमुच में ये पेपर आपके लिए सचमुच में पैटर्न बदल गया है। दूसरा सबसे प्रमुख सवाल इस बार एयरफोर्स में जो देखने को मिला है वो ये है कि सर एक्स और वाई जो दोनों हम लोग पेपर देने गए तीनों शिफ्ट में, उन तीनों पेपरों में सर बहुत कठिन आया पेपर, बहुत ज्यादा, मतलब अति हो गई सर पेपर की। मतलब ऐसा हो गया था सर कि एक्स वाई के पेपर में हम लोग गए थे और सर पेपर जो था वो अमेरिका और इंग्लैंड से बन करके आ गया था। मेरी बात को ध्यान से समझिए, पेपर में कठिन क्या होता है और आसान क्या होता है, ये निर्भर करता है कि आपकी तैयारी कैसी है, आपने पढ़ा क्या है। अक्सर जब हम लोग क्लासरूम में आते हैं पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए, तो हम लोग दो तीन बातों को देखते हैं, उन्हीं के ऊपर आपसे आज चर्चा करने के लिए हम लोग आए हैं। तो पहले स्वागत कर लेते हैं अपने सीनियर, अपने गुरु, मैथ्स के एक्सपर्ट अपने विवेक सर का। सर से कुछ बात हो जाए, फिर उसके बाद इस मुद्दे पे थोड़ा डिटेल में आपसे बात की जाएगी। स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू अंकित सर। तो यहाँ पे देखिएगा, हम लोग देख रहे हैं क्या कि पेपर कठिन आया था या इजी आया था। तो जाहिर सी बात है कि जो भी पेपर था, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा हार्ड था या बहुत ही ज्यादा लो था। कहने का मतलब क्या कि अगर कोई बच्चा, कुछ बच्चे बोले सर यहाँ से क्वेश्चन आ गया था, ऐसे क्वेश्चन आ गया था, नहीं, आपने पढ़ाई नहीं की। क्यों? क्योंकि अगर आप पढ़ाई किए रहेंगे, आपकी तैयारी अच्छी रहेगी, तो पेपर टफ नहीं होता। पेपर टफ नहीं होता, हर एक क्वेश्चन इजी होता है, लेकिन आप उस पे पढ़ो। तो अगर आप नहीं पढ़ोगे, कोई भी चैप्टर आप नहीं पढ़े रहोगे, वहां से अगर क्वेश्चन बन जाएगा तो कहोगे बहुत हार्ड है। लेकिन अगर उसी चैप्टर को अगर आप पढ़े रहोगे तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, कोई जरूरी नहीं है तो कि भाई यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है सर, पता है मुझे ये लगता है ना कि जैसे मैं अपनी ही बात कर लूं, अगर मुझे कोई क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो ये आसान है। हाँ बिल्कुल। और अगर नहीं आ रहा तो टफ है, तो फिर ये कठिन है। अब आसान आ कैसे रहा है, बात ये भी होती है कि सर आ कैसे रहा है, ऐसा तो था नहीं कि जन्म लिए थे और आ गया था। जाहिर सी बात है कि उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, देखो बिना मेहनत के कहाँ कुछ पॉसिबल हुआ है, आज तक कुछ पॉसिबल हुआ है। इतने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, आप लोग भी सुनते रहते हो दिन भर, देख हम लोगों को भी देखने को मिलता है कि इंस्टाग्राम के रील्स लग रहे हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पे लग रहे हैं, ठीक है, हर जगह पे रील्स लग रहे हैं मोटिवेशन के। बहुत सिंपल सी और बहुत सहज तरीके से आपको इन पेपर के दोनों सवाल जो आप लोगों ने व्हाट्सएप करे हम लोगों के पास, इसके ऊपर बहुत डिटेल में आपके ऊपर चर्चा में कर दिए जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और साथ में हम लोगों के सर भी रहेंगे, ये भी गाइड करेंगे। सबसे पहली बात होती है कि सर क्या पेपर का पैटर्न बदल गया। सबसे पहले तो आप लोग अपने दिमाग में एक बात डालिए कि पेपर का पैटर्न क्या है। पेपर का पैटर्न क्या है, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ, दो चीजें। ग्रुप एक्स का पैटर्न क्या है, बताएं सर। ग्रुप एक्स में, ग्रुप एक्स का पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट क्या है। ग्रुप एक्स में अगर आप बात करते हैं तो आपका मैथ का होगा। ठीक है, क्या होगा? मैथ का होगा, और उसके बाद आपका फिजिक्स होगा, और आपका उसके बाद आपका इंग्लिश का होगा। बस इतनी सी बात है। कितने क्वेश्चंस रहते हैं सर? यहाँ पे सर मैथ में आपके 25 क्वेश्चंस रहते हैं और टाइमिंग इसका 20 मिनट रहता है। सेपरेट टाइमिंग हाँ, है? सेपरेट टाइमिंग है, ठीक क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप मैथ में कुछ मैथ के टाइम आपने बचा लिए, किसी और सब्जेक्ट में लगा दे, ऐसा कहीं नहीं होगा सर। क्या ये पिछले साल भी 25 हाँ, क्वेश्चन ऐसे हमेशा का। अच्छा। पहले से ही, जब से एयरफोर्स एग्जाम शुरू हुआ है तब से ऐसा ही मुझे आंसर मिलने लगा अपने क्वेश्चन का, मुझे आंसर मिलने लगा है सर। सर फिजिक्स का और इंग्लिश का भी? फिजिक्स के भी आपके 25 क्वेश्चन आते हैं और इसके लिए टाइमिंग आपका 20 मिनट का मिलता है। ये भी आपका टाइम सेपरेट है। हाँ। और इंग्लिश? फिर इंग्लिश में आपके 20 क्वेश्चन आते हैं और इसके लिए 20 मिनट मिलता है। मतलब अगर बच्चा कोई सोचता है सर एक और वो वाई वालों की भी टेंशन हाँ बिल्कुल दूर करिए देते हैं। वाई के लिए भी बता देते हैं। वाई, ग्रुप वाई, देखिए ग्रुप वाई में टोटल दो ग्रुप, आपके दो सब्जेक्ट होते हैं। एक आपका इंग्लिश होता है और एक होता है रागा। एक आपका दूसरा क्या होता है? आपका रागा। अब कहेंगे सर क्या क्या चीजें होती हैं? देखिए यहाँ पे इंग्लिश में आपके वही 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन, टाइमिंग आपका 20 मिनट का। और यहाँ पे रागा में 30 क्वेश्चंस और 30 क्वेश्चन के लिए टाइमिंग आपका 25 मिनट मिलता है। मतलब ये रहा टाइमिंग आपका।
ठीक है। तो अगर मैं सिंपल भाषा में समझूं, तो आपने जैसा बताया कि पिछली बार भी, ठीक है, ऐसे ही पिछली बार भी 20 40 और 20 60 मिनट, यानी 1 घंटे का पेपर आया था। ठीक है, और 25 25 50 और 20 70 70 प्रश्नों के ये जो है बातें चल रही थी। कोई बदलाव नहीं कोई है। बदलाव नहीं ठीक है, वाई वालों के लिए भी सर Same 50 सवाल आए हैं इस बार, और टाइमिंग आपका 45 और मिनट। 45 मिनट की टाइमिंग है, यानी इसमें भी कोई चेंज कोई नहीं। change नहीं। अब मेरे छोटे, मेरे प्यारे, मेरे लाडले भाई बहनों, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना भैया की बात को, क्या कह रहा हूं मैं। पेपर में जो पैटर्न बदल गया, ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर की बातें निगेटिव कर देना, एकदम नकारात्मक सोचना, मन परेशान कर लेना, अपने आप को निराशा से घेर लेना, इन सब बातों से बचा जाता है। ठीक है, लोग कहते हैं पैटर्न बदल गया, लोगों को यही नहीं समझ में आता कि पैटर्न की परिभाषा क्या है। जो आपसे कहा करे ना कि पेपर का पैटर्न बदल गया, उनसे पूछा करो कि सर पेपर के पैटर्न का जरा मुझे फॉर्मूला बताइए, जरा उसकी डेफिनेशन बताइए कि पैटर्न होता क्या है। दोस्तों, पैटर्न होता है ये, बिल्कुल पैटर्न होता है ये कि आपके एग्जाम में कि परीक्षा में क्या आता है। भाई मैथ आती है, फिजिक्स आती है और इंग्लिश आती है। अगर हम वाई ग्रुप की बात करें तो वहां पे इंग्लिश आती है और रागा। जिन बच्चों को नहीं पता, जो पहली बार देख रहे हो, बता दूं, रागा मतलब रीजनिंग एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस की बातें होती हैं वहां पे। अब आप खुद सोच के देखिए कि पैटर्न में कोई बदलाव हुआ? नहीं। पैटर्न अब वो लोग ये कहना चाह रहे हैं, अब मैं आता हूं उस बात पे कि सर पैटर्न में बदलाव फिर क्यों बोलते हैं लोग। पैटर्न में जो बदलाव वो लोग बोलना चाहते हैं, पहली बात कि वो पैटर्न नहीं है, वो मैं आपको बताता हूं क्या है। ठीक है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, टीचिंग फील्ड का, मैं आपको बताता हूं। दरअसल वो पैटर्न नहीं है, ठीक है, वो लैंग्वेज है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा पैटर्न वर्सेस लैंग्वेज को। क्यों मैंने ये बातें बोली? पैटर्न का मतलब तब बातें बदल जाती, जैसे अगर आपके कोई बड़े भाई होंगे तो उनसे पूछिएगा सीजीएल मेंस का पैटर्न बदल चुका है। कोई भाई होंगे जो एसएससी जीडी, और आप ही लोग एसएससी जीडी के बारे में तो आप लोग भी जानते होंगे, एसएससी जीडी का पैटर्न बदल चुका है। पहले 100 प्रश्न आते थे, अब 80 आते हैं, और इसी साल से बदला है। 2021 की परीक्षा में 90 मिनट का पेपर और 100 सवाल थे। इस बार 60 मिनट का पेपर हुआ है और 80 सवाल है। इसको कहते हैं पैटर्न बदल जाना। ठीक है, यानी परीक्षा में सवालों में संख्या में इधर उधर कर देना, नंबरिंग में इधर उधर कर देना, निगेटिव मार्किंग को बदल देना उनके। ठीक है, सब्जेक्ट्स आगे पीछे कर देना, हाँ, और किसी में कुछ ऐड और कुछ सब्ट्रैक्ट करना, ऐसा कुछ समझ लो कि पैटर्न होता है कि पेपर में कुछ प्लस और माइनस कर देना। ठीक है, अभी क्या बदला हुआ है मैं आपको बताता हूँ। लैंग्वेज बदल गई, यानी क्वेश्चन पूछने के तरीके में उसमें बदलाव हुआ, भाषा में बदलाव हुआ। क्या होता था, आज भी अगर मैं बात करूं, जो अगर मैं एक्स ग्रुप की बात करूं, और अगर वो लोग लिमिट पढ़ते हैं या फंक्शन पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि लिमिट और जो फंक्शन है उनसे बीएससी की किताब से पूछा जाएगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं नहीं पूछा जाएगा, मैं लिख के दे सकता हूं। टोटल अगर आप क्या पूछेगा, हाँ 12th क्या पूछेगा, 12 तक का पूछेगा। लेकिन देखो होगा क्या, अब वो क्या करेगा ना, इसमें कुछ बातें ऐसी लेकर के आएगा जिसको हल वही बच्चा कर पाएगा जो बच्चा क्लास में ध्यान से पढ़ रहा होगा। अब जैसे इस बार क्वेश्चन आ गया था, क्या ऐसे क्वेश्चन दे दिया था, क्या लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ पे था x माइनस का साइन x अपान x क्यूब का क्वेश्चन था, ऐसे समथिंग क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, तो अब देखोगे यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसमें टाइम वेस्ट करते चले जाएंगे, और वही टाइम के चक्कर में, उसी टाइम के चक्कर में वो आगे के क्वेश्चन बना नहीं, क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, और आगे वाले जो क्वेश्चन के लिए उनको आ रहा है वो भी क्वेश्चन उसी में गंवा देते हैं। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन जब आप पढ़े रहोगे तभी जाके आप कर पाओगे। तो जब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप क्लास में आपको रेगुलर बने रहना होगा, क्योंकि अगर आप क्लास कंटिन्यू करते हैं तब सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जाते हैं, ऐसा नहीं कुछ अलग से आएगा। पेपर में मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप लगातार 6 महीने का जो बैच है, अगर लगातार आप करते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस जो आपको प्रोवाइड की जाती है, लगातार आप क्लासेस करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मैथ में 25 क्वेश्चन आता है ना, आप 20+ लागने के हकदार बन जाओगे। और मैं बता दूं क्या, अरे 25 है ना, 25 में 25 लाया हुआ है। और ये जानते हो, कहीं अलग से नहीं आपको देखना मेरे भाई, अपने ब्रांच पे, यहाँ ब्रांच पे जो कुछ बच्चे हैं,
बहुत जल्द एक हम लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि उन बच्चों को हम लोग यहाँ लाइव में लेकर के आएं और कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर कराएं ताकि आप बच्चों का भी उससे भला हो सके। जो ऐसे बच्चे हैं जिनके रेगुलर मार्क्स आ रहे हैं, तो उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सर ये एक स्ट्रेटजी बड़ी सही रहेगी इन बच्चों के लिए कि भाई क्या करते हो, तुम बताओ कि करते क्या हो, क्योंकि 24 घंटा तुम्हारे पास भी है, 24 घंटे आपके पास भी है, उनके पास भी। ठीक है, आपके भी पिताजी के पास बहुत बड़ा कुछ पैसा रुपए वाला तो आपके पास भी सिस्टम नहीं है और आपके पास भी नहीं है। तो फिर आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो आपको मोटिवेट करती है कि आप इतना मेहनत करते हो पढ़ने के लिए? दूसरा, मेहनत किस रास्ते पे करते हो, क्योंकि मेहनत दो तरीके की होती है। एक मेहनत ऐसी होती है जिसमें गधा बोला जाता है और वो नकारात्मक हो जाती है, बैल की तरह मेहनत करना यानी वो नकारात्मक हो जाती है। एक होती है जैसे घोड़े की तरह मेहनत करना और वो एक तमगा हो जाता है, एक वो जो है विशेषण के रूप में हम लोग पॉजिटिव शब्द के रूप में ले लेते हैं। तो ये मैटर करता है। तो मैं आप यही बता रहा था कि ये जो भाषा है ना ये बदल गई और ये तभी आप कर पाओगे जब आप ध्यान दोगे, पहली चीज। दूसरी चीज देखो क्या हुआ, क्या होता था, एक टाइम ऐसा था जो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते थे, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते थे। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस तब आते थे, और इस बात को आपको समझना पड़ेगा, आप कोई बहुत छोटे बच्चे नहीं रह गए हैं। जैसे मैं आपसे बताता हूं, आपके फादर हो गए, आपके फादर हो गए, फादर के बाद की जनरेशन जो आपके अंकल लोग हो गए, अंकल लोगों से आपके जो एल्डर आ गए, ब्रदर्स आ गए या सिस्टर्स आ गए, और आप लोग आ गए। ये जो जनरेशनल गैप आप देख रहे हैं, हालांकि आपके भाई और उसमें जो है रीजनिंग जनरेशन नहीं बताती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपने कहा कि जो यहां से यहां तक जनरेशन शिफ्ट हुई है, ठीक है, इसमें सिर्फ जनरेशन शिफ्ट नहीं होती, इसमें आईक्यू लेवल भी शिफ्ट होता है। बिल्कुल। जब सर ने पेपर दिया होगा, जो हम लोगों ने जब पेपर इसका दिया होगा, हालांकि टू बी ऑनेस्ट मैं ईमानदारी से बताता हूं, मैं रीजनिंग का फैकल्टी हूं, मैंने पेपर नहीं दिया इस का, ठीक है। हाँ, आपका तो पता ही है मुझे कि आपने दिया है। तो आईक्यू लेवल जो होता है, अब देखो होगा क्या कि जब आप पहले के पेपर में आप जब पेपर देते थे, ऐसे सवाल नहीं थे। हाँ, तब ऐसे नहीं थे, तब ठीक। लेकिन जब जो था वो आपको लगता था कि भयंकर है, भयंकर है। तब मैं मेरे 18 क्वेश्चन सही हुए थे, तब 18 सही हुए थे, मेरे 20-25 में 18 सही हुए थे। और अब धीरे धीरे अब 25 में 25। अच्छा, वो जो सवाल थे वो अब कितने लगते हैं, आसान या कठिन? अब वो आसान लगते। तो फिर ये मैटर आया किस चीज का? ये मैटर इसी चीज का आ गया कि जब आप अभ्यास करते हैं ना, तो अभ्यास करते करते आपका आईक्यू बढ़ता है। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो आपका आईक्यू बढ़ता है। और अभ्यास जो है ना वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करते हैं। तो ऐसा नहीं करते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ना, बिल्कुल नहीं। हम पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो बिल्कुल उसका रिजल्ट भी आएगा हमारे सामने, ठीक है। ये जो मैं बात बता रहा था, इस आईक्यू लेवल का सर दूसरा एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा। क्या होता था? पहले आप फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस देख रहे थे, ठीक है, जो भी चीजें आई आपने फार्मूला अप्लाई किया और आपने उसका आंसर निकाल लिया, ठीक है। अभी सेम फार्मूला बेस्ड चीजों में उसने लैंग्वेज चेंज किया है, ठीक है, उसने लैंग्वेज को थोड़ा सा ट्रिकी बनाया है। बस आपको सब कुछ वही लगना है, बिल्कुल सेम, डिट्टो, सेम टू सेम। आपको क्वेश्चन में घुमा दिया। जैसे आज आदर्श ने मेरे से बताया, आदर्श ने मेरे से बताया कि सर 5 क्वेश्चंस जो थे वो फिगर वाले थे। हमने कहा ठीक है, ये नॉन वर्बल होता है, ठीक, नॉन वर्बल का हालांकि आपका जो है रेगुलर सारे चैप्टर्स आपके यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट मैंने कॉन्सेप्ट भी उसके बताया। उसने कहा सर ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस, ठीक है, अलग अलग थे। अब थे ना केविन में, तो ये 5 के 5 क्वेश्चन अलग अलग थे। तो मैं उसको यही समझा रहा था कि अलग अलग क्यों नहीं होंगे। एक चैप्टर इसमें एनालॉजी है, एक चैप्टर इसमें क्लासिफिकेशन है, एक चैप्टर इसमें सीरीज है, ठीक, एक चैप्टर इसमें जो है इमेज वाले हैं, वाटर इमेज, और इसके एक जो है वो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का है। हालांकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो आपके एनालॉजी से मिल जाते हैं, इमेज से मिलते हैं और सीरीज के मिलते हैं। मैक्सिमम सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आपके आते हैं। तो आपको ना ये समझना पड़ेगा, जो लैंग्वेज शिफ्ट हुआ है वो आपको समझना पड़ेगा दोस्त। और वो समझना कोई बहुत बड़ा मतलब तिस्मार खान वाला उसमें नॉलेज नहीं चाहिए, वो हम लोग रेगुलर क्लास में आपको बोलते रहते हैं, कुछ अलग से आपको नहीं करना है। तो ये बात स्पष्ट मुझे लग रहा है कि हो गया होगा कि सर पैटर्न नहीं बदला है, लैंग्वेज जरूर क्वेश्चंस की बदल रही है। और इसलिए भी बदल रही है क्योंकि अभी तो आप हैं, आपसे जो जूनियर छोटा वाला बैच आ रहा है ना, जूनियर बैच, यानी आप एक सेशन पढ़ चुके हैं, और जो अब फ्रेश बैच जो आएगा, जो नया सेशन आएगा बच्चों का, जो नए बच्चे आएंगे, वो कहीं ना कहीं आईक्यू लेवल में वो एडवांस रहेंगे। बिल्कुल, सबकी बात नहीं कर रहा,
सब तो आते भी नहीं है, तो सबकी बात नहीं कर रहा, जो आएंगे उनमें आईक्यू लेवल एडवांस रहता है। अब आप क्यों बेहतर रिजल्ट दे पाते, क्योंकि आपके पास एक आईक्यू लेवल था प्लस आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता Experience आ है, गया। लेकिन उस बच्चे के पास फ्रेश आईक्यू लेवल है, तो वो लगभग आपको बराबर हिट कर रहा होता है, और आप एक्सपीरियंस के मामले में आगे निकल जाते हो। बस ये डिफरेंस होता है, समझना। तो जो लैंग्वेज डिफरेंस लाया जा रहा है पेपर्स में, उसका एक बहुत बड़ा मोटो जो है, बहुत बड़ा रीजन कह लो, मोटो तो नहीं, बहुत बड़ा रीजन जो है वो यही है कि जो हमारा आईक्यू लेवल का शिफ्ट हुआ है ना जनरेशन वाइज, ठीक है, उसकी वजह से हम पेपर में चेंजेस देख रहे हैं, पहला। दूसरा, एक बहुत बड़ी भ्रांति मुझे वो मतलब बताना था, मैं क्लास में कई बार ये चीज नोटिस किया, एक बहुत बड़ी भ्रांति, मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए, ये भ्रांति बहुत भयंकर है बच्चों में। ठीक है, मैं क्या हुआ, हाँ सच में ये मतलब मैंने फेस किया इस चीज को। क्या हुआ, लोगों ने फलाना पब्लिकेशन की एक बुक ले ली, ठीक है, ये फलाना पब्लिकेशन की आपकी बुक हो गई। इस बुक में घड़ी के ताबड़तोड़ सवाल दिए गए हैं, इस बुक में बैठक व्यवस्था यानी सिटिंग अरेंजमेंट के अच्छे लेवल के सवाल हैं, डाइस एडवांस लेवल के सवाल हैं इसमें, ठीक है, रैंकिंग बात कर लीजिए, जो भी बातें कर लीजिए आप। अब बच्चों के दिमाग में यह है कि बच्चे घड़ी को पूरा हल करने बैठ गए, जबकि उनके लेवल पे पूरा हल नहीं करना था, उनके लेवल पे उनकी चीजों को पढ़ लेना था। वही कोडिंग डिकोडिंग होती है सर। कोडिंग डिकोडिंग का अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो ये सेम जो कोडिंग डिकोडिंग आप देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, ये सेम कोडिंग डिकोडिंग का जो टॉपिक होता है, ये टॉपिक आपके, ठीक है, एक ग्रुप डी के भी पेपर में आता है, आता है ना, और ग्रुप सी के क्लैरिकल वाले में पेपर में भी आता है, ठीक है, चाहे वो आपके विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वाला पेपर हो गया या इन लोगों का हो गया। सर ग्रुप सी में ही एक बैंक का क्लर्क होता है, और यहाँ सर जो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का पेपर आता है वो इनकी जो है मतलब एकदम हालत खराब कर देता है, समझ लो पसीने नहीं आते हैं, पसीने सूखने लगते हैं, गर्मियों में पसीने सूख जाते हैं, ऐसी स्थिति पेपर में हो जाती है इन लोगों की। सेम कोडिंग डिकोडिंग पीओ लेवल पे भी आता है, यहाँ पे भी एकदम ठीक, और एकदम वही पसीने सुखाने वाली कहानी है। और ये मैं प्री की बात कर रहा हूँ, अभी मेंस की बात नहीं कर रहा। यानी आपको जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने की बात की जाती है तो आप सब क्यों पढ़ने लगते हो मेरे भाई, यहां दिक्कत है। आप सब कवर करने के चक्कर में जो मेन फोकस था वहां से हट गया। और मेरी मम्मी एक कहावत कहती है, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिली न पूरी पावे, कि जो हमें चाहिए था वो हम नहीं किए, हमको लगा कि अरे हम ये भी जान लें वो भी जान लें ना। अगर आपके टीचर्स आपको बता रहे हैं तो उसका बहुत बड़ा एक रीजन है कि टीचर्स कहीं ना कहीं देखो वो अनुभवी हैं। कोई हीरो बनता होगा, लेकिन हकीकत यह है कि आपके टीचर्स ठोकर खाए हुए होते हैं और वो नहीं चाहते कि आप ठोकरें खाएं। तो ये रीजन होता है मेन, उनका डांटने के पीछे कोई पर्सनल एंगल नहीं होता। मैं किसी भी टीचर की बात कर रहा हूँ, सारे टीचर्स रिस्पेक्टेड है और सारे टीचर्स बहुत जी तोड़ मेहनत करते हैं। हम लोग खुद अभी जो है 13 घंटा, 12 घंटा, 10 घंटा ऐसे सबकी क्लासेस चल रही है। एवरेज क्लास जो चल रही है 9 घंटे चल रही है कम से कम, समझ रहे हो, मतलब ना खाने का होश है, ना नींद का होश है, ना कुछ। क्लास लेते समय आंखें चढ़ी रहती हैं, ऐसा लगता है जैसे कितने दिन से न सोया हो आदमी, ये कंडीशन। तो पहली बात तो ये समझ लो कि लैंग्वेज चेंज हुआ है, और जब नया शुरुआत करना, ठीक है, देखो मैं बता दे रहा हूं, जो पास होगा ना, जो पास होने वाले हैं लड़के, उन पास होने वालों के पीछे पूरी की पूरी जनता अब खड़ी हो जाएगी, ठीक है, और जो फेल हो जाएंगे तुम्हें कोई नहीं देखने वाला है। मैं फिर से बता रहा हूं कि तुम्हारे साथ अभी तुम्हारे भैया लोग हैं, जितने लोगों का पेपर खराब हुआ है, पहले बता रहा हूं। लेकिन अब पेपर खराब होने का और रिजल्ट का क्या रिश्ता है सर, उसका रिश्ता है, क्या रिश्ता है, जितना बोगे उतना ही काटोगे, उसका रिश्ता है। आपको अभी से कमर कस लेनी चाहिए, अभी से कमर कस लेनी चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं, ठीक है, अभी क्या करने वाले हैं, ठीक, कहां कमी रह गई, और एक नए सिरे से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करिए, बिल्कुल जीरो से, जैसे मुझे कुछ नहीं आता। कई बार क्लास में जब टीचर्स कहते हैं कि इसको लिख लो, तो आप कहते हैं अरे मैं हो जाएगा लिखा हुआ, ये वाला याद है, हाँ ये याद है हमको, हो जाएगा सर। बाद में अगर 4 दिन बाद पूछेंगे, वो 4 दिन बाद पेपर में यही ओवर कॉन्फिडेंस स्पीड डाउन करवा दिया, और स्पीड डाउन करवाया, आप घबराए, आते हुए सवाल छूट गए, यही हुआ है।
और ये मेजर फैक्टर है, और ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है, सेम चीज एसएससी जीडी में हुई। बहुत सारे मतलब कि हर एक के लिए होते हैं। धीरेन्द्र वगैरह आज सीआई से पहले उसमें डाला था, धीरेन्द्र वगैरह का सीआईएसएफ में सिलेक्शन हो गया। वो आया था उस दिन बाहर मिलने के लिए, मिले तो थे आप, तो उसका पहले हो गया, ठीक है। और सीआईएसएफ उसकी पहली डिमांड थी और उसने पहली डिमांड में पा लिया था, ठीक है। पिछली बार उस लड़के का निकला हुआ था, लेकिन वो मेडिकल से बाहर छट गया था क्योंकि ओवरऑल में मेरिट उसकी कम पड़ गई थी, ठीक है सर। 1-1.5 साल हो गए थे उसको, ठीक है, और वो घर नहीं गया था, वो घर नहीं गया था। मेन होता और कह रहा था कि सर आज जो है 3 साल बाद 4 साल बाद पापा हमको फोन किए हैं और खुद से कहें कि घर आ जाओ, अब तो नौकरी पा गए हो। और वो पाने के बाद जब उसका रिजल्ट निकला था तो उसने तुरंत कहा कि गुरुजी आपको फोन किए, ये पहला फोन है हमारा। क्योंकि थोड़ा सा लगाव हम लोगों का इस तरीके का हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते बच्चों से, तो उनकी खुशियों में हम लोग रोने लगते हैं कि ऐसा हो जाता है कि बताओ, मतलब ऐसा लगता है कि अपना हो गया हो, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखना मेरे भाई, 0 से स्टार्ट करना, 0 से स्टार्ट करना, ठीक है ना। और अब इसके आगे की जो कहानी थी कि ये तो क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया कि पैटर्न चेंज था या नहीं था। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर क्या पेपर कठिन था। अब इसका जवाब जो देंगे वो देंगे विवेक सर। तो यहाँ पे बच्चों का आया क्या पेपर, कई सारे बच्चों ने बताया कि सर यहाँ से आया था, यहाँ से आया था, और उसके अकॉर्डिंग लेवल क्या रहा। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे आपका शिफ्ट बढ़ता गया, जैसे जैसे शिफ्ट आपका पहला शिफ्ट दूसरा शिफ्ट होता गया, वैसे वैसे क्या थोड़ा सा जो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी आ गए। कुछ क्वेश्चन देखो, सीधी सी बात है, अगर आपके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होंगे, इजी मॉडरेट क्या होंगे, 10 क्वेश्चन तो इजी होंगे, 10 क्वेश्चन सर एकदम इजी होंगे। सर सबके लिए होंगे, सबके लिए होंगे, वो सबके लिए होंगे। ऐसा तो है नहीं, तो सब पास होने चाहिए, सब पास होने चाहिए, सब पास इजी है तो सबको पास होना चाहिए। अब 10 क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं, 10 क्वेश्चन क्या मॉडरेट होते हैं, और 5 क्वेश्चन अच्छे लेवल के होते हैं, ठीक है। तो मॉडरेट वाले को मैं ऐसे कह लूं कि इसमें मतलब हम लोग फंसेंगे। हाँ बिल्कुल। तो हम फंसेंगे या सब फंसेंगे? सब, ठीक। और अगर इसमें हम एकदम नहीं कर पाएंगे तो हम ही हैं एकदम नहीं करने वाले, या बाकी लोग भी हैं? कुछ कर ले जाएंगे, कुछ कर ले जाएंगे, और जो कुछ कर ले जाएंगे यहाँ और यहाँ, वही तो रैंक लाएंगे। तो वो आखिर होता कैसे? वो होता है कि लगातार उन पे मेहनत करना, लगातार क्वेश्चन से उसका लड़ाई करना। कैसे कैसे आखिर वो कर पाएंगे? आखिर कैसे, यही सिंपल सा क्वेश्चन है ना भाई, कि आखिर कैसे ये कर दिया आपने कि ये 10 आपने जो इजी आ गए क्वेश्चन कॉपी वाले, वो तो आपके भी कॉपी में थे क्योंकि वो आपके भी सर ने कराए थे, हमारे सर ने भी कराए थे, इनके सर ने भी कराए थे, तो ये तो सबके सर लोगों ने कराए थे, सबका आ गया, जिनके सर नहीं कराए थे उनका भी आया, ठीक है। ये आखिर यहाँ ये मैंने क्लास में कई राउंड बोला है कि जो भी कट ऑफ होती है, जो भी सिलेक्शन का रेट होता है, या जो भी मेरिट लिस्ट आउट होती है, वो यहाँ होती है, यहाँ पे, यहाँ से नहीं होती, डिफिकल्ट वाले से नहीं होती। क्योंकि डिफिकल्ट अगर है, सच में डिफिकल्ट यानी डी डिफिकल्ट है, तो फिर डी डिफिकल्ट सबके लिए है, सबके लिए है, आप इकलौते नहीं है। तो ये नर्वस नहीं हुआ जाता पहली बात पेपर में। देखिए जो होता है कहने का मतलब टाइम के अकॉर्डिंग लेवल, टाइम के अकॉर्डिंग आपका लेवल ये आपका थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। वही मैंने बोला था तो कि एससी की मैथ नहीं आएगी आपको, जो आपका आता है, क्योंकि 20 मिनट मिलते हैं 25 क्वेश्चन के लिए, आपके पास 20 मिनट मिलते हैं, तो 20 मिनट के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन अच्छे लेवल के मिलेंगे, 20 मिनट के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन अच्छे लेवल के मिलेंगे। और वही क्या होता है, आप टाइम क्या बच्चा क्या करता है, एक तरफ से सॉल्व करना शुरू कर देता है कि लाओ भाई ये वाला करे, ये वाला करे, और क्या उसी में एक बीच में जो 5 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे जी, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एक मॉडरेट, फिर 2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एक हार्ड, तो आप क्या हार्ड में फंस गए तो आप क्या कर पाओगे, 25 में 10 ही पहुंच पाओगे, 25 में कहां पे 10, और इतने से काम नहीं होने वाला। हो सकता है मेरिट बढ़ गई तो फिर हो गया काम। तो आपको जो टारगेट होना चाहिए क्या, 25 में हमेशा 20 का टारगेट होना चाहिए, टारगेट हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप टारगेट आपका बड़ा रहेगा तो आप वहां तक पहुंच पाओगे। अब यहां पे देखो, जैसे आपका फिजिक्स का हो गया, फिजिक्स का हो गया और आपका इंग्लिश का हो गया। अब सब बच्चों ने रिव्यू दिया, जितने लोगों ने पेपर दिया, और कई सारे पुराने बच्चे थे उन्होंने मैसेज किया सर इंग्लिश तो बहुत आसान आया था। तो सब्जेक्ट में क्या था, जो फिजिक्स था, फिजिक्स का लेवल टफ था बच्चों के रिव्यू के अकॉर्डिंग, फिजिक्स का लेवल टफ था। लेकिन सर ने बताया कि पूरा नोट्स में है। हाँ नोट्स में है, नोट्स में है, लेकिन सर को उस दिन सुना था, नोट्स से फंसा हुआ क्वेश्चन है। लेकिन कहने का मतलब क्या कि अदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे आप मैथ की मान लेते हैं, लेकिन अगर फंसा भी होगा सर तो वही कर पाएगा ना जिसने बनाया होगा, जो बनाया होगा, लगातार नोट्स बनाई होगी। इसीलिए क्लास में बोला जाता है कि नोट्स आप अपनी तैयार रखिए, क्योंकि नोट्स आपके पास तैयार रहेगी तो आप पढ़ोगे उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे और इंग्लिश
इसको कहते हैं ये आपके 3rd नंबर पे था लेवल के अकॉर्डिंग, मतलब सबसे डाउन, Comparatively, हाँ कम, और ये आपका दूसरे नंबर पे था और यहाँ पे पहले नंबर। ये हर बार का ऐसा फिक्स होता है, कोई ऐसा नहीं किसी बार का नहीं। फिजिक्स हमेशा से ही हाँ रही इस तरीके से। हरे से रहा है, तो थोड़ा सा परेशान करने वाला है, लेकिन उसमें घबराना नहीं है। आराम से आपको कितना 25 है ना, अरे भाई 25 पे बस ज्यादा नहीं करेगा, 5-6 क्वेश्चन करेगा आपको घुमाने वाला, बाकी 18 से 20 आप कर सकते हो, 18 से 20 कर सकते हो। अरे जिसकी रैंक 5वीं रैंक ऑल इंडिया 6वीं रैंक आई थी, अरे फिजिक्स में 22 नंबर आए थे सर, सोचिए 22 नंबर, मैथ में 21 नंबर आए थे। तो अब जो ये कठिनाई वाला मुद्दा है, जो उम्मीद है कि अब ये क्लियर हाँ, हो क्लियर गया हो चुका होगा। है। ठीक है, तो बहुत जल्द अगर मान लीजिए कोई और भी आपके पास मुद्दा है, कोई और बात जो आपको परेशान कर रही है मानसिक तौर पे, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर, हम लोग इस पे आपसे जरूर बात करेंगे। ठीक जी। है, और जो अगली बात अब आपसे हम लोग करेंगे वो कुछ दिनों के बाद जब पेपर हो जाए तो हम लोग अब बात करेंगे आपसे कि कट ऑफ क्या क्या हो सकता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे के हम सेशन लोग क्या आगे रहेंगे। के ठीक है, हाँ। नए बैचेस ला रहे हैं, ठीक है। और ऑफलाइन और ऑनलाइन। और एक छोटी सी बात और जाते जाते मैं आप लोगों को बता दूं, कल 18 तारीख है, कल नहीं, ठीक है, परसों। हाँ। तो 18 अक्टूबर से दोस्तों, 18 अक्टूबर से, ठीक है, सुबह 7 बजे से लेकर के सुबह 7 से शाम के आखिरी क्लास कितने बजे है इन लोगों की? शाम के 7 बजे तक। ठीक है, शाम के 7 बजे तक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अब आप पूछोगे किसका, और मैं जवाब दूंगा सभी डिफेंस का, डिफेंस के सभी विंग का। ठीक है, डिफेंस के सभी विंग का। ठीक है, सभी हिस्से का। तो ये ध्यान रखिएगा, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, अपने भाई बहनों को बता दीजिएगा, मित्रों को बता दीजिएगा। मुलाकात बहुत जल्द होती है हम लोगों की अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, नकारात्मक सोच से दूर रखिएगा अपने आप को, खुश रहिए, बढ़िया रहिए, और अनावश्यक चीज़ों से बिल्कुल बच के रहिए दोस्तों। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे और विवेक सर के और पूरे के पूरे क्लाइमेक्स परिवार की तरफ से। आप सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। जय हिंद। ठीक है, जय।